आइए कथा का हम रसस्वादन करें। शिव महापुराण क्या है, पहले समझिए बात। शिव माने क्या? संजय जी, शिव माने क्या होता है? कई बार कथा सुने हम, ओम नमः शिवाय रोज की था, बोलो सही बात है कि नहीं? शिव का मतलब क्या होता है? बोलो ना, बोलो बोलो। हाँ हाँ, शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब है कल्याण। क्या होता है? कल्याण करने वाले। क्या होता है? जो इस जगत में जीव का कल्याण करने वाले हैं उनका नाम शिव है। जीव का जो कल्याण कर दे, इस जगत का जो कल्याण कर दे, उनका नाम है शिव। अब इसके बाद क्या लिखा है? महापुराण। महा माने क्या होता है? देखो, आप लोग इतनी कथा सुने हो पर शिव महापुराण के अर्थ को नहीं जानते। बहुत ध्यान से सुनिए। शिव माने कल्याण करने वाला और महा माने परमात्मा। भगवान के 1000 नाम में एक नाम महा है। महा माने परमात्मा। ब्रह्म को महा कहा जाता है। माने कल्याण करने वाले उस परमात्मा का जो पुराण है उसका नाम शिव महापुराण। वह परमात्मा जो आत्मा का कल्याण कर दे। देखो, शिव महापुराण 4 प्रकार के जीवों का कल्याण करती है। वैसे तो इन 4 व्यभिचार और ये आया तो समझ लीजिए आप दास बन गए अधर्म के, कलयुग के। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। अच्छा, राजा परीक्षित की कथा तो आपने भागवत में सुनी है। किस किसने सुनी है परीक्षित की कथा? थोड़ा हाथ उठाओ। परीक्षित जी की कथा किस किसने सुनी है? ले, डर मारे ने उठाता आरदई काल पूछ दी महाराज कौन जाने। अरे सुने हो कथा? ईमानदारी से हाथ उठाओ। देखो भाग, जब व्यास जी कुछ कहें, प्रश्न पूछे तो तुरंत उत्तर देना चाहते हैं ना। तो बताओ कौन कौन परीक्षित की कथा सुना है? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप लोग ये बताओ, परीक्षित जी धर्मवान राजा थे, संतों की रक्षा करने वाले थे, संतों का सम्मान करने वाले थे, लेकिन उनसे एक ही गलती हुई। क्या अपराध हुआ? एक जरासंध का मुकुट उन्होंने पहना, राजा परीक्षित ने, और परिणाम महाराज कलयुग का प्रभाव हुआ, विचार समाप्त हो गए। अधर्म क्या करता है? बोले अधर्म का प्रभाव है सबसे पहले वो बुद्धि को खराब करता है, और फिर बुद्धि के बाद मन खराब हो जाता है। और शमीक ऋषि जी का उन्होंने अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया, अंत में श्राप मिला। जिस राजा ने पिता का अपमान किया वो 7वें दिन तक्षक के काटने पर मर जाए। यही करता है अधर्म हमारे साथ। सबसे पहले, अच्छा एक बात आप देखना, अच्छे काम में जल्दी मन नहीं जाता, जल्दी बुद्धि नहीं दौड़ती, और बुरा काम होगा तो बोलो ना, बहुत जल्दी मन जाता है, बहुत जल्दी बुद्धि दौड़ती है। किसी की चारी करनी हो, किसी की चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, महाराज खूब मजे ले ले करके गुलाब जामुन खाए, चटकारे मार मार के लेते। हाँ, कहीं भगवान की कथा सुनने की बारी आई और धीरे से देखते और धीरे से खसक जाते। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दोनों बातें हैं। क्या चीज? अच्छाई भी है और बुराई भी। अच्छाई भी है और बुराई भी। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया था अर्जुन को। गीता का उपदेश अर्जुन को किया, पर अर्जुन कौन है? बोले इस बात को समझिए, अर्जुन कोई और नहीं, हम जीव हैं, और हम जीव के अंदर निरंतर महाभारत की कथा चलती है। बोले अच्छाई और बुराई की रोज लड़ाई है। और कभी कभी जब हम स्वार्थी बन जाते हैं, कभी कभी जब हम अधर्मी हो जाते हैं, तब महाराज क्या होता है, हमारे विचार बदल जाते हैं और बुराई को हम अच्छाई की तरह प्राप्त कर लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, अच्छाई क्या और बुराई क्या, इसमें हम भेद नहीं कर पाते। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत दिव्य भाव से अगहन के महीने में
शुक्ल पक्ष की एकादशी को बड़े दिव्य भाव से अर्जुन को यह दिव्य गीता श्रवण पान कराई थी। और हमारे बीच माया दीदी बैठी हैं, इनके यहाँ कथा पूर्सी में हुई थी अभी विगत समय में। तो वहां जब गीता पर उपदेश हुआ तो वहां के लोग इतने भले सच्चे कि भैया उन्होंने तत्काल श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ प्रारंभ कर दिया। अभी भी चलता है दीदी एकादशी के दिन, बहुत सुंदर एकादशी का नित्य पाठ होता है एकादशी के दिन। कहने का तात्पर्य है ये हमारे जीवन को जीने की कला को सिखाती है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी की बड़ी महिमा है। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने मेरे देवादिदेव महादेव की उपासना की। वो देवादिदेव हैं, वो महादेव हैं। तो भोलेनाथ की महिमा में कहते हैं कि किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, देवराज, अधर्मी था महाराज। क्रम मुक्ति में अंतिम वर्ण में जन्म होता है ब्राह्मण के, ध्यान दो। ब्राह्मण के वर्ण में 4 वर्ण है भगवान के द्वारा बनाया हुआ, है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, माने शूद्र। क्षुद्र नहीं, शूद्र। आप देखो, शूद्र माने नीच गिरा हुआ होता है, शूद्र माने जैसे ब्राह्मण वर्ण है वैसे ही शूद्र वर्ण है, इसको सेवक कहा गया। सेवक वर्ण क्यों कहा गया? जैसे हमारा देखो भाई, 4 वर्ण माने हमारे शरीर में ही 4 वर्ण है। ये 4 वर्ण माने जाति, यहाँ जातीयता की कोई बात नहीं है, ध्यान दो। क्योंकि कहा है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। 4 वर्ण, ये जो शीश है ये ब्राह्मण है, ध्यान दो, है ना? और महाराज इसमें जो बुद्धि है वो ब्राह्मण का कार्य करती है। ब्राह्मण, जिस समाज में ब्राह्मण अच्छी शिक्षा देने वाला होगा उस समाज का उत्थान होगा, और जिस समाज में ब्राह्मण पतित हो गया तो समाज को पतित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ध्यान देना। खोपड़ी अच्छी रही तो काम शरीर अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, बोलो ना। और खोपड़ी खराब हो गई तो बाकी के सब बेकार, है ना? और इसी प्रकार से ध्यान दो, ये हमारे शरीर में 4 वर्ण हैं और 4 वर्ण अपना अपना बराबर काम कर रहे हैं। सेवक वर्ण है ये हाथ और पैर, अगर यही नहीं रहे तो बाकी कोई काम कर सकेगा, बोलो ना। पैर ना रहे, हाथ ना रहे तो कैसे करोगे? इसलिए वर्ण व्यवस्था इसलिए भगवान ने बनाई कि यह समाज अपने कर्म को विस्तार पूर्वक और पूरी जिम्मेदारी से कर सके। लेकिन हमने उसमें जातीयता ऐसा मिला दिया महाराज, विष ये तो ये है वो है, और फिर महाराज हम लोग जातीयता से एक दूसरे को, किसी को ये नीच जाति का है वो उच्च जाति का है, ये हमने विश्लेषण कर दिया। और यही भगवान नहीं चाहते थे, इसीलिए भगवान यदुवंश में आए, इसीलिए भगवान। अरे महाराज इतनी कृपा देखिए आप मीरा जी की। मीरा जी के गुरु जी कौन थे जानते हैं? रैदास, रविदास जी। रविदास जी को तो रविदास जी निम्न जाति के थे। महाराज जूता चप्पल बनाया करते थे, परंतु देखिए उस जाति के मूल्य को दिखाने के लिए भगवान साक्षात क्या कर गए? बोले साक्षात माँ गंगा जी को उनके लिए प्रकट कर दिया। किसमें? मन चंगा तो कठौती में, कठौती माने वो मांस को जिसमें धोते हैं और जूता बनाने के लिए वो कठौती होता है महाराज, उसमें माँ गंगा जी प्रकट हो गई। ये साधारण विषय नहीं है, इसलिए ये तेरा ये मेरा इसके चक्कर में मत पड़िए। भगवान हर किसी को मिलेंगे, हाँ अंतर नहीं है। वर्ण इसलिए बनाया कि सब अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी से निभा सके। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। और थोड़ा जोर से, हर हर महादेव।